हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकिंगपीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल। ये है लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पिछले हमने 3 लेक्चर में डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज, उसकी आइडेंटिटीज के बारे में, जिसमें हमने आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई थी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताए थे विद डेरिवेशन, और हमने उस पर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, यानी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हम उनको इंप्लीमेंट करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस पे आपके कुछ प्रॉब्लम भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एप्लीकेशन को हम एक प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करते हैं। सपोज करिए ये आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये आपकी मान लीजिए एक बिल्डिंग है और आप यहां पे खड़े हैं, ठीक है। ये आपकी आई है और आप कोई ऑब्जेक्ट, यहां पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ बॉल वॉल पड़ी है, कुछ भी है, आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक। आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो बिल्डिंग के टॉप ऑफ द पॉइंट है, टॉप फ्लोर पे है आपका ऑब्जेक्ट। और ये जो एंगल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एंगल आपका बना रहा है, ठीक है। बिल्डिंग की कुछ ना कुछ हाइट होगी, यहाँ पे सपोज कर लीजिए आपकी बिल्डिंग है, यहाँ पे BC आपकी एक बिल्डिंग है, ये आप हैं यहाँ पे, तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी बिल्डिंग की, हमने मान लिया H। आपकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, स्मॉल एस से हमने यहाँ पे डिनोट कर लिया। आपके बीच, आपके और बिल्डिंग के बीच कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्टेंस जरूर होगा, इसको हमने लेट कर लिया डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने यहाँ पे लेट किया कैपिटल D से, ठीक है। ये आपका बिल्डिंग के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ डिस्टेंस D, यानी आपके और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस हमने यहाँ पे D लेट कर लिया। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, आपकी आई से लेकर जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये आपकी लाइन जो फॉर्म हो रही है, ये आपकी कहलाती है लाइन ऑफ साइट। इसे ही कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये जो एंगल थीटा बन रहा है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस एंगल को क्या कहते हैं हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। आपने कोई पतंग देखी, पतंग यहाँ पे उड़ रही है कोई, ठीक है। आप इस पतंग को देख रहे हैं, ठीक। तो ये जो आपकी लाइन है, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। और ये सामने आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ये जो एंगल यहाँ पे बनना है, एंगल थीटा, इस ये एंगल क्या है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव बनता है, इसके ऊपर बनता है। ये जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो आपका एंगल थीटा बनता है, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये आपका हमने एक एग्जांपल ले लिया कैसे क्या ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अब देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कैसे क्या बनता है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं कैसे वो बनता है। सपोज करिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ऑब्जेक्ट आपका नीचे है, तो यहां से जो एंगल आपका बनेगा यहाँ पे, तो वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसका भी मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं। सपोज करिए आप, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है। आप यहां पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई पत्थर मान लीजिए यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। ये हमने कोई स्टोन लेट सपोज करिए, ये आपका ग्राउंड में पड़ा है, ये आपका ग्राउंड है और यहाँ पे कोई पत्थर आपका पड़ा है, आप इस पत्थर को देख रहे हैं,
ये आपका क्या है, ये है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट से पहले आप एक चीज समझिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो जो आपकी लाइन वो फॉर्म होती है उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। यानी कि यहाँ की आंख से आप इस पत्थर को देख रहे हैं, आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी क्या है, ये आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपकी क्या है, ये आपकी है हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब ये जो थीटा बन रहा है, ये इस थीटा को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमने क्या समझा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच बनता है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट ऊपर होता है, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट अपने से नीचे देख रहे हैं, यानी नीचे आप देख रहे हैं, तो उसे वो जो एंगल बनेगा तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंख से ऊपर है, आप उसे देख रहे हैं, तब जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए इस पे कुछ प्रॉब्लम्स पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ये आपका एक टावर है, तो एक टावर ले लेते हैं, ये कोई टावर है आपका, ठीक है, ये आपका कोई टावर है, ठीक है, टावर, और क्या दिया है यहाँ पे 15 मीटर, कोई आपका पॉइंट है यहाँ पे, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक, यहाँ पे कोई पॉइंट है जो कि 15 मीटर अवे है, यानी इस पॉइंट, ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसकी टावर के बीच की दूरी कितनी है, 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर दूर ग्राउंड पे एक पॉइंट है टावर से। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा है उसका डिग्री कितना है, दिया है 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है ये आपका गिवन है 60 डिग्री। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया बी पॉइंट कोई है, टावर का हमने ले लिया ए इधर, यहाँ पे हमने ले लिया सी, ठीक है, तो ए सी हमने यहाँ पे ले लिया, लेट ए सी बी द टावर, ठीक है, यहाँ पर कोई टावर है, और बी कोई पॉइंट हमने ले लिया, बी पॉइंट हमने ले लिया जो कि ग्राउंड पे है, और जहां से डिस्टेंस जो है टावर और पॉइंट बी की वो कितनी है 15 मीटर, ये क्या है, ये गिवन है हमें, ए बी की डिस्टेंस 15 मीटर, ये हमें गिवन है, और क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, यानी ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 60 डिग्री, ये भी हमें गिवन है, यानी कि यहाँ पे एंगल ए बी सी यहाँ पर गिवन है कितना 60 डिग्री। तो ये सभी चीजें हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है टावर की, है ना, यही तो लिखा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पे यहाँ पे सोल्यूशन है, स्टार्ट हो गया है, ठीक, तो हमें इसकी हाइट निकालनी है, टावर की हाइट हमें बतानी है कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास देखो बेस है, ये ट्रायंगल देखो एक फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, आप देखो तो सी ए बी, ये 60 डिग्री, ये हमारा ये साइड गिवन है जो कि है 15 मीटर, हमें ये बतानी है, यानी कि हमें बेस गिवन है, एंगल गिवन है, और हमें परपेंडिकुलर बताना है जो कि है यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर, ये हमें बतानी है। तो आप सोचो कि कैसे हम बताएंगे, अगर थीटा हमारे पास गिवन है, बेस भी हमारे पास गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे ले लें, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो हम अगर हम tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, या फिर आप क्या ले लीजिए यहाँ पे cot थीटा ले लीजिए, cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि क्या होता है 1/tan थीटा होता है ना। तो tan थीटा cot थीटा दोनों से आप यहाँ पे इसकी हाइट निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे tan थीटा से करके देखते हैं, तो
थीटा हमारा क्या गिवन है यहाँ पे 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ टावर, ठीक, अपॉन बेस क्या है, ये जो डिस्टेंस हमने है यहाँ पे, यानी कि कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, उसकी और टावर के बीच की डिस्टेंस जो गिवन है वो है 15 मीटर, तो बेस हमारा क्या है 15 मीटर, ठीक। tan 60 आपका क्या होता है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो tan 60 विद डेरिवेशन हमने इसको फाइंड आउट किया था। tan 60 आपका होता है √3, √3 आपका होता है। हाइट को हमने यहाँ पे ले लिया h, ये आपका 15, तो आपकी हाइट कितनी आई, h इज इक्वल टू 15√3, ये आपकी आ गई हाइट मीटर। टावर की हाइट आपकी कितनी आ गई 15√3 मीटर, है ना, कितना कितना इजी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन में हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यहाँ पे यूज करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कब पता होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उससे नहीं कुछ होने वाला है। अलग अलग टाइप के आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब आप इजिली इस पे अच्छे से कमांड कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू इजीली हमने बता दिया कि इस टावर की हाइट कितनी होगी, तो 15√3 मीटर कितनी हाइट है टावर की आपकी हाइट। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या गिवन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of the building from his eyes is 45 degree। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे सपोज करिए एक बिल्डिंग है कोई, ठीक, ये कोई बिल्डिंग है, ये हमने कोई बिल्डिंग ले ली, यहाँ पे हमें ले लिया कि ए बी आपकी कोई बिल्डिंग है, ठीक। और क्या कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर जो कि 1.5 मीटर टॉल है, ये यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ये कोई ऑब्जर्वर है, इस बिल्डिंग को देख रहा है, ठीक, टॉप टॉप फ्लोर देख रहा है, इसकी हाइट यहाँ पे गिवन है, यानी कि ऑब्जर्वर यहाँ पे ले लो, हम यहाँ पे लेते हैं सी और डी, कोई ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट एच हमने ले ली, ठीक। ये हाइट हमें गिवन है, ये कितना है मीटर, ये गिवन है हाइट किसकी, ऑब्जर्वर की हाइट हमें गिवन है, यानी इस पर्सन की जो यहाँ पे खड़ा है, जो बिल्डिंग को देख रहा है, उसकी हाइट गिवन है 1.5 मीटर। और क्या गिवन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, यानी इसकी और बिल्डिंग की दूरी कितनी है 28.5 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जर्वर जो है वो 28.5 मीटर की दूरी पे बिल्डिंग से खड़ा है, ठीक है। तो ये हमने बना ली हॉरिजॉन्टल लेवल, हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, ये क्या होती है, लाइन ऑफ साइट होती है ना, ये मैंने आपको बताया था, ये होती है लाइन ऑफ साइट होती है। और क्या गिवन है, देखो यहाँ पे the angle of elevation of the top of the building from his eyes is 45 डिग्री, यानी कि ये जो थीटा बन रहा है, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, सपोज ये ई है, ई सी ए, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये एंगल, ये थीटा पे क्या बन रहा है 45 डिग्री। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें इसकी हाइट गिवन है, इस पर्सन की, जो लड़का यहाँ पे खड़ा है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, जो कि 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है बिल्डिंग से। और हमें क्या निकालना है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ये जो हाइट है ये हमें फाइंड आउट करनी है बिल्डिंग की, इसी को हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, इसकी पर्सन की हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर, कितनी दूरी पे खड़ा है 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, जो डिस्टेंस है इसके बीच का। और हमें थीटा यहाँ पे गिवन है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है, जो कि है 45 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की कितनी कितनी आपकी लंबाई होगी। तो हमें गिवन क्या क्या है वो चीज यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें सी डी गिवन है, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ये कितनी है 1.5 मीटर। और हमें डिस्टेंस गिवन है बी डी, ये कितना है 28.5 मीटर। और क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी
एंगल ए सी ई, तो एंगल ए सी ई यहाँ पे कितना है 45 डिग्री। तो हमें ये तीनों चीजें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें काम करें, ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हैं इसका हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। तो समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये है ए, ये पॉइंट है यहाँ पे है ई वाला पॉइंट यहाँ पे, सी यहाँ पे, ठीक। ये जो एंगल है ये आपका बन रहा है 45 डिग्री। अब देखो डीबी, बिल्डिंग तो आपकी सीधी होगी, तो डीबी और सीई यहाँ पे इक्वल होंगे, यानी कि सीई की भी जो डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगी वो कितने होगी 28.5 मीटर, यानी कि ये जो बेस आपका है ये कितना है 28.5 मीटर। और हमें ये निकालनी है, तो पहले हम ए ई निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ई बी ऑलरेडी गिवन है। ई बी आपका किसके इक्वल है, सी डी के, जो कि है 1.5 मीटर। तो ये ट्रायंगल में अगर आप देखो तो हमारे पास बेस है, डिग्री है, परपेंडिकुलर निकालना है। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो यहाँ पे हम tan ले लेते हैं, ठीक है। तो tan 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी ए ई अपॉन बेस क्या है 28.5 मीटर। tan 45 आपका क्या होता है 1, tan 45 होता है 1 ए ई अपॉन 28.5 मीटर। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई ए ई की, ए आपका इक्वल हो गया 28.5 मीटर, ठीक। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, यानी कि इतने पोर्शन की हमारे पास वैल्यू आ गई, जो कि है 28.5 मीटर। और नीचे वाले पोर्शन की वैल्यू कैसे आएगी, ईबी जो है, ईबी देखो तो आपका सीडी के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, क्योंकि लड़का जो सामने खड़ा है उसकी जो आपकी दूर जो उसकी हाइट है वही तो इसकी है, तो 1.5 मीटर इसकी आपकी हो गई। ए कितना है 28.5। तो ए बी आपकी क्या थी यहाँ पे, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये किसके इक्वल होगी ए ई प्लस ई बी। ए कितना आया यहाँ पे 28.5 मीटर प्लस ई बी इज इक्वल टू, अब ई बी जो है, ई बी आपका किसके इक्वल है सी डी के, ठीक है। तो ई बी इक्वल टू सी डी, तो ये कितना है 1.5 मीटर। तो टोटल अभी कितनी आ गई यहाँ पे, ये आपकी आ गई 30 मीटर ए बी। तो आपकी हाइट कितनी है बिल्डिंग की 30 मीटर, तो एच की वैल्यू आ गई 30 मीटर, ठीक है। तो जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या था कि पॉइंट आपका कोई ग्राउंड पे था, तो इसलिए उसकी जो हाइट है वहां पे नेग्लिजिबल थी, वहां पे 0 उसकी हाइट होगी क्योंकि वो ग्राउंड पे था। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन है कि ऑब्जर्वर की कुछ ना कुछ हाइट है। जब ऑब्जर्वर की हाइट गिवन होती है तो उस केस में हम इसे कंसीडर करते हैं ऑब्जर्वर की हाइट। फिर आपका जो ट्रायंगल बनता है वो उसकी आई से बनता है, ठीक है। यहाँ से अभी मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, तो उसकी हाइट तो कुछ होती ना, वहां पे नेग्लिजिबल होती क्योंकि वो ग्राउंड में पड़ा है। तो यहाँ से एंगल बनता, तो थीटा पे यहाँ पे बनता आके, ये यहाँ पे लाइन ऑफ साइड ऐसे आती, यहाँ पे थीटा बनता, और जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही आपका सॉल्व करते। अब यहाँ पे इसकी हाइट गिवन है, तो यहाँ पे हमने कैसे इजीली इसे निकाल लिया, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो कि आई है 30 मीटर।